हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। देखो, इससे पहले हम दो नंबर सिस्टम समझ चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। आज के लेक्चर में हम समझेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम का सिंबल सेट और उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट, फिर इसका बेस या रेडिक्स, फिर इसका इवोल्यूशन का फार्मूला और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का मतलब कि अगर आपको डेसिमल में कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने बाइनरी में भी देखा था ये काम। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का सिंबल सेट और वैल्यू सेट क्या है। बच्चों, इसमें 8 सिंबल होते हैं टोटल। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 सिंबल से मिलकर बनता है। तो इसके सिंबल सेट में कौन कौन से सिंबल हैं, 0 से लेकर 7 तक। अब मैं इनको सिंबल बोल रहा हूँ, अभी ध्यान रखना इस बात का। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सिंबल हैं। इनकी जो वैल्यू है, इनहेरेंट वैल्यू, वो आगे लिखी हुई है वैल्यू सेट में, वो वैल्यू सेट बन जाएगा उसका। तो एक सिंबल सेट अलग चीज़ है, सिंबल में वैल्यू नहीं है सिर्फ सिंबल है, और वैल्यू सेट में उनकी उन सिंबल्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। फिर इसका बेस 8 हो गया। 8 क्यों हो गया? क्योंकि इसके सिंबल सेट में 8 सिंबल हैं अब हम इसका इवोल्यूशन का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर ऑक्टल बेस में लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो उसकी इवोल्यूशन का मतलब उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, हम उसको कितना वैल्यू पढ़ सकेंगे, उसका तरीका क्या है। अब देखो, इवोल्यूशन वास्तव में किसी दूसरे नंबर सिस्टम में लिखी हुई वैल्यू को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। मतलब जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, वो वास्तव में किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी वैल्यू बनेगी, वो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो इवोल्यूशन है। अच्छा, फिर एक कन्वर्जन भी होता है। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन जनरल टर्म है। किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में लिखी हुई वैल्यू को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में बदलने का जो प्रोसेस है वो कन्वर्जन है। तो अब इवोल्यूशन और कन्वर्जन में क्या संबंध हुआ भाई? तो इस हिसाब से जो इवोल्यूशन है, क्योंकि उसमें भी कन्वर्जन हो रही है, लेकिन उसमें जो कन्वर्जन हो रही है उसमें जो टारगेट है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कन्वर्जन को इवोल्यूशन बोलेंगे। तो इस हिसाब से देखो ये क्या लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, थर्ड पैराग्राफ। तो इस हिसाब से इवोल्यूशन एक प्रकार की कन्वर्जन ही है, बस इसमें टारगेट नंबर सिस्टम डेसिमल हो जाएगा। अब आगे देखो, जैसा कि हम जानते हैं इवोल्यूशन करते हुए हर सिंबल अपनी हैसियत और पोजीशन के अनुसार कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब उसकी खुद की वैल्यू कितनी है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ आपको। और वो कौन सी पोजीशन पर है, मतलब उसका वेट कितना है। तो इन दोनों को गुणा करके उसकी कंट्रीब्यूशन बनती है। तो हर सिंबल अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देगा और उन सारी कंट्रीब्यूशंस को जोड़कर उस नंबर की वैल्यू निकाली जाती है। ये एक तरीका है। फार्मूला क्या है इसका? समेशन ऑफ फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू। मतलब जितने सिंबल हैं उन सब की फेस वैल्यू और उनकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनका समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो उसकी वैल्यू बन जाएगी उस नंबर सिस्टम, उसकी जो आपने लिखा हुआ है नंबर। अच्छा, प्लेस वैल्यू का जो फार्मूला है वो बेस की पावर पोजीशन नंबर है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि किसी भी जो प्लेस का जो वैल्यू होगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस बोलते थे, वो उनका वेट था। वो कैसे आता था? वो बेस की पावर पोजीशन नंबर से आता था। अब पोजीशन नंबर क्या होती है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और बेस क्या है ये आप जानते ही हो। जैसे मान लो कि कोई ऑक्टल नंबर है 512। अब ये 512 इसके आगे बेस में 8 लिखा हुआ है तो ये ऑक्टल नंबर माना जाएगा। अगर इसके बेस में, इसके पैर में 10 लिखा होता तो ये डेसिमल नंबर पढ़ा जाता, और अगर बेस में पैर में 2 होता तो फिर ये बाइनरी नंबर पढ़ा जाता। तो मान लो हमने 512 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके क्या स्टेप होंगे? देखो, वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सिंबल की फेस वैल्यू चाहिए और उसकी प्लेस वैल्यू चाहिए। बस ये दो ही तो चीज़ें चाहिए हमें। देखो पिछली वाली स्लाइड में क्या फार्मूला था, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो हम देख ही चुके हैं सभी ऑक्टल नंबर सिस्टम की, कि 0 की 0 है, 1 की 1 है और 7 तक है तो 7 की 7 है। तो मतलब फेस वैल्यू तो हम जानते हैं। अब प्लेस वैल्यू देखो, अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू निकालने का फार्मूला है बेस की पावर पोजीशन नंबर।
तो प्लेस वैल्यू हो गई बेस की पावर पोजीशन नंबर। अब बेस क्या है, ऑक्टल नंबर में बेस 8 है, तो 8 की पावर पोजीशन नंबर। अब राइट टू लेफ्ट चलते हैं और 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते चलेंगे। तो ऑक्टल में बेस 8 है तो 8 की पावर में चलेगी ये। अब वो ऑक्टल नंबर देखते हैं अपन, वो 512 था, 512 गलत बोला, 512 बोलेंगे इसको, 512 ऑक्टल नंबर बेस में। तो इसको इवेल्युएट करो। अब दाएं से बाएं जाते हुए हर एक बिट को इसके फार्मूले में फिट करो। तो ये हो गया फेस वैल्यू गुना बेस की पावर पोजीशन नंबर। अब राइट में सबसे पहले फेस वैल्यू किसकी है, 2, सिंबल 2 की। सिंबल 2 की फेस वैल्यू कितनी है, 2 ही है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर पोजीशन नंबर। बेस है 8 और पोजीशन नंबर है इसकी 0। तो 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस फिर अगली फेस वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस अगली फेस वैल्यू 5 है, 5 इंटू 8 की पावर 2। तो ये हो गया 2 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 64 इज इक्वल टू 330। अब ये बेस 10 में लिखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 330। अब कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन जनरल है, जेनरिक टर्म है। किसी भी नंबर सिस्टम की किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर अगर हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो वो कन्वर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, मतलब अगर आपको डेसिमल वैल्यू दे रखी है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उसको अगर ऑक्टल में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखी जाएगी। अब वो स्टेप वही है, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, सेम मेथड है। बाइनरी में भी हमने इसको किया था मेथड को, अब यहाँ ऑक्टल में भी करेंगे। तो बाइनरी में क्या था कि जिससे डिवाइड करते थे वो बेस से डिवाइड करते हैं। बाइनरी में बेस 2 था तो 2 से सक्सेसिव डिवीजन कर रहे थे। अब यहाँ पर बेस 8 हो गया तो हम 8 से सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये 214 को हमने डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और जो क्वोशंट है वो नीचे लिखेंगे। तो 26 लिखा, जैसे 8 2 जा 16, 5 54 बन गया, 8 6 48 और रिमाइंडर में 6 बच गया। तो 6 आगे लिख दिया रिमाइंडर में और जो 26 क्वोशंट आया वो इसके नीचे लिख दिया। अब इसको फिर दोबारा 8 से डिवाइड किया तो 8 3 24 और रिमाइंडर 2 बच गया, 2 को आगे लिख दिया और फिर उसको फिर दोबारा 8 से डिवाइड किया। अब ये 3 है तो 8 से नहीं जाता तो 0 पे चला जाएगा। तो जब तक 0 पर ना जाए तब तक हम इसकी सक्सेसिव डिवीजन करते जाएंगे। तो 8 0 0 और रिमाइंडर में क्या बचा, 3 बच गया। अब यहाँ पर 0 से डिवाइड होने के बाद हम डिवीजन को बंद कर देंगे और जो रिमाइंडर्स हैं उनको नीचे से ऊपर पढ़ते हुए लिख देंगे। तो 3 2 6 लिखा जाएगा। अब 3 2 6, अब ये ऑक्टल नंबर बन गया। 3 2 6 किसका बना, 214 का। वैल्यू क्या थी डेसिमल नंबर सिस्टम में, 214 214। अगर इसको ऑक्टल में लिखना चाहेंगे तो हमें 3 2 6 लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। आपने इसको चेक करना है तो इसकी बैक इवोल्यूशन करके देख लो, मतलब वो 214 ही आनी चाहिए। क्या मतलब कि 3 2 6 का जो ऑक्टल नंबर है बेस 8 है, इसकी अगर आप इवोल्यूशन करोगे तो वो 214 बनेगी। आप इसको अपने एक्सरसाइज के तौर पे नोट कर लो और करके देख लेना। तो 3 2 6 के ऑक्टल की डेसिमल वैल्यू 214 वापस आनी चाहिए। बस अगले लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। लास्ट नंबर सिस्टम रह गया हेक्साडेसिमल, वो हम देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको जनरलाइज्ड कन्वर्जन समझाऊंगा सारी। ठीक है, कोई क्वेरीज हो तो मेरे को इस पर पोस्ट कर दो, vikram.bansal.2004@gmail.com। थैंक यू।